हेलो दोस्तों, हम लोग लेके आ चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 से लेके कुछ श्लोकास जिनके बारे में ज़िंदगी और मौत के बारे में बताया गया है। बेसिकली हम लोग 4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला कि मृत्यु के समय भक्ति करने वाले भगवान को कैसे जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, मरने के बाद अगला जन्म कौन सा होगा। तीसरा पॉइंट, मरने के बाद भगवान को कैसे मिलेंगे। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मरने के बाद जो मन में रहेगा क्या वही हमारा अगला जन्म होगा। इन 4 पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय अर्जुन कृष्ण भगवान से सवाल करते हैं, कहते हैं कि हे मधुसूदन, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले लोग आपको कैसे जान पाते हैं। ऐसा उनके अंदर क्या है कि वो आपको जान लेते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा हमें मृत्यु के समय देनी पड़ती है। अर्जुन तो उन लोगों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है कि जो लोग निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं अंत समय में उनकी क्या दशा होगी, इस बारे में वो जानना चाहता है। और भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के समय शरीर के सारे काम रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण भगवान से और कहते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को कुतरने में बड़ा आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा। मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करता है श्री कृष्ण भगवान से कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल आता है कि मरने के बाद अगला जन्म कौन सा होगा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को बड़े प्यार से समझाते हैं। जब अर्जुन कृष्ण भगवान से सवाल करते हैं कि मरने के बाद इंसान का अगला जन्म क्या होता है, ये पता कहाँ से चलेगा, तो कृष्ण भगवान बताते हैं उसे कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। थोड़े से डीपली तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मृत्यु के समय अपने स्वभाव का बदलने की विधि का वर्णन किया गया है। मतलब अगर कोई मर रहा है उस समय उसकी माइंड में जो थॉट होगा, लास्ट थॉट होगा, उसी के बेसिस पे उसकी नेक्स्ट जर्नी होगी। आगे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु ये सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया और अगले जन्म में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यानी जो उनका लास्ट थॉट था हिरण का, जो उनके दिमाग में चला था हिरण के बारे में, नेक्स्ट जब उनकी जो जर्नी हुई उन्हें हिरण का शरीर मिला और साथ ही उन्हें हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति भी थी। जो उन्होंने कर्म किए हुए थे उनकी सारी यादें उन्हें पता थी, लेकिन फिर भी उन्हें पशु का शरीर धारण करना ही पड़ा। आगे भगवद गीता में कहा गया है कि निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने की सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर
दिव्य यानी आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए यहाँ पे एक मंत्र का उच्चारण दिया गया है, जो कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई मरते समय इस मंत्र का जाप करे या हर टाइम हर समय इस मंत्र का जाप करे तो 100% है कि वो कृष्ण के धाम जाएगा और नेक्स्ट जर्नी जो उसकी होगी वो आध्यात्मिक होगी। इस टॉपिक में हमने 2 पॉइंट को कवर करे, दूसरा और चौथा वाला, कि मरने के बाद अगला जन्म कौन सा होगा और मरने के बाद जो मन में रहेगा क्या वही अगला जन्म होगा। तो दोनों चीज़ें हमें इस बात में क्लियर हो चुकी हैं। अब बचा तीसरा पॉइंट हमारा कि मरने के बाद भगवान कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। इसके लिए उन्होंने आगे बताया है कि जो कोई भी कृष्णा भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध होता है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। जो भी भक्त इस मंत्र का जाप करता है उस व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस मंत्र का जाप करते हुए रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत में कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जिससे श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति उस इंसान को हो सकती है। तो 4 पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आगे भी हम लाते रहेंगे इसी टाइप की वीडियोस। ऑल द बेस्ट।